जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है NCERT ज्ञान। दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए दोस्तों, ये जो विद्युत के लिए रास्ता दिया गया है यानी कि एक सर्किट दिया गया है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ। और जो स्विच ऑन होता है तो उसको बोलते हैं बंद परिपथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा यानी कि करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशों के प्रवाह की रचना कौन करता है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, आवेश बोला जाता है चार्ज को। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दोस्तों, उसकी जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा से विपरीत होती है। इस इमेज में देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है, लेकिन जो करंट का फ्लो है उसकी दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही इस गति के लिए, इस फ्लो के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन के ऊपर पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर पाया जाता है न्यूट्रल यानी कि वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की दिशा कौन सी होती है? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस दिशा में प्रवाहित होंगे, जो विद्युत आवेश है वो उसकी उल्टी दिशा में प्रवाहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का SI मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कूलाम, जिसको C से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है एम्पियर, जिसको A से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह से कितने एम्पियर विद्युत धारा की रचना होती है? तो इसका आंसर है 1 एम्पियर। देखिए दोस्तों, जो विद्युत धारा होती है वो बराबर होती है Q/T, यानी कि T टाइम में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको बोल देंगे विद्युत धारा। उसी प्रकार अगर एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो वो बराबर आएगा 1 एम्पियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ यानी सर्किट की विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है एमीटर का। देखिए दोस्तों, ये होता है एमीटर, जिसपे A लिखा रहता है, इसका मतलब है एमीटर। और ये करंट मापने के लिए यानी कि विद्युत धारा मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एनालॉग एमीटर है। आजकल मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे मीटर रहते हैं, जैसे कि एमीटर और वोल्ट मीटर एक साथ ही दिए रहते हैं। उसका उपयोग भी जो वोल्टेज है उस वो मापने के लिए भी किया जा सकता है। और जो विद्युत धारा है यानी कि करंट है उसको मापने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ उसमें कॉन्टिन्यूटी का फंक्शन भी होता है, जिससे हम कोई सर्किट टूटा है या जुड़ा है उसको पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? इसका आंसर है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारा विद्युत का सोर्स है यानी कि जिस भी सोर्स से लाइट आ रही है, करंट आ रहा है, उससे एक जो वायर है वो सीधी किसी उपकरण में जोड़ दी जाती है। जैसे इस इमेज में ध्यान से देखिए, जो एक वायर है वो इस लाइट में सीधी जोड़ दी है, लेकिन जो दूसरी वायर है वो सीधी इस बल्ब में मिली हुई होनी चाहिए थी, तभी ये जो बल्ब है वो ग्लो करता। लेकिन अगर हम उस रास्ते के बीच में एक कट लगाकर दोनों वायर को एक एमीटर के साथ जोड़ दें, तो उससे हम उस जो सर्किट है
उसका लोड ज्ञात कर सकते हैं, उसमें विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा मल्टीमीटर है, ये देखिए दोस्तों, ये होता है मल्टीमीटर। जो मल्टीमीटर होता है वो एम्पियर पे सेट होना चाहिए। केवल तभी हम उसको जो सीरीज है यानी कि श्रेणी क्रम है उसमें जोड़ सकते हैं। और किसी एक वायर में दोनों टर्मिनल को जोड़ना ही श्रेणी क्रम कहलाता है। देखिए दूसरी जो वायर है वो डायरेक्ट इस लाइट जो बल्ब है उसमें चली गई है, लेकिन जो बची हुई जो वायर है उसके दोनों सिरों पर जो एमीटर है उसकी दोनों वायर को जोड़ दिया है। इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। और जो एमीटर है वो हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए गुरुत्व बल की कोई भूमिका होती है? यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या उसका कोई प्रभाव किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के ऊपर पड़ता है? तो इसका उत्तर है नहीं। जो करंट होता है दोस्तों, जो विद्युत धारा होती है, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में अंतर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं विभवांतर यानी कि वोल्टेज। जो आप किसी बैटरी में प्लस और माइनस का जो टर्मिनल वो देखते हैं, असल में वो विभव होते हैं। दोनों जो टर्मिनल होते हैं उनको विभव बोला जाता है और उनमें वैद्युत दाब में अंतर पाया जाता है। एक सिरे पर जो प्लस का चार्ज है वो पाया जाता है और जो नेगेटिव वाला सिरा होता है उसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो जो दोनों टर्मिनल हैं वो बैलेंस होते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब दोनों ही टर्मिनल बैलेंस हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रुक जाता है। और फ्लो रुकने की वजह से जो करंट होता है, विद्युत धारा होती है, उसका फ्लो भी रुक जाता है। और हम लोग कहते हैं कि ये जो बैटरी है या फिर कोई सोर्स है वो डेड हो चुका है, यानी कि अब वो विद्युत धारा नहीं दे रहा है। तो उसका मतलब वही होता है कि उसके जो विभव होते हैं उनमें जो दाब में अंतर था वो बैलेंस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी किस ऊर्जा को खर्च करता है? तो इसका उत्तर है रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों आपने सेल देखे ही होंगे, जो छोटे छोटे बैटरीज होती हैं, सेल होते हैं, उनमें केमिकल भरा हुआ होता है। वो केमिकल अपनी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके ही जो विद्युत अंतर यानी कि विद्युत दाब होता है उसको मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो लगातार होता रहता है और हमें जो विद्युत धारा है वो मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है वोल्ट, जिसको वी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है वोल्ट मीटर द्वारा। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मीटर का मतलब होता है मापने वाला यंत्र। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर को हम वोल्टेज पे सेट कर देते हैं और इसके जो ये दो वायर निकली हैं इनको हम लगाते हैं पार्श्व क्रम में, यानी कि एक प्लस वाले टर्मिनल में और दूसरा माइनस वाले टर्मिनल में। और जो यंत्र विभवांतर को मापता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो ये एक है मल्टीमीटर, इसी को हम वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं और इसी को हम एमीटर भी बोल सकते हैं। जब इस मीटर की जो ये सेटिंग है इसको हम वोल्ट पे करेंगे तो ये वोल्ट मीटर की तरह कार्य करेगा और हमें इसे पार्श्व क्रम में लगाना पड़ेगा, यानी प्लस और माइनस में लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको एमीटर पे सेट करेंगे, एम्पियर मापने के लिए इसको काम में लेंगे, तो ये एक एमीटर की तरह कार्य करेगा और हमें ये दोनों वायर को किसी एक ही वायर में लगाना पड़ेगा, यानी कि श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? इसका उत्तर है पार्श्व क्रम में। देखिए दोस्तों, इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा, ये विद्युत धारा का स्रोत है, यानी कि एक जो बैटरी है वो ली गई है, सेल लिया गया है। इसमें से जो विद्युत धारा है वो डायरेक्टली इस बल्ब के अंदर जा रही है, यानी कि दो वायर निकली हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। जो हमारा ये वोल्ट मीटर लिया गया है इस पे देखिए जो वी है वो छपा हुआ है, इससे पता लगेगा कि ये एक वोल्ट मीटर है। तो इसके अंदर से ये दोनों वायर देखिए, एक इधर माइनस वाले में टच हो रही है और दूसरी तरफ ये प्लस वाले में टच हो रही है, जिसकी रीडिंग हमें इस डिस्प्ले पर मिल जाती है कि कितने वोल्ट
जो करंट है, जो विद्युत धारा है, वो इसमें बह रही है। तो इसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम, जिसमें दोनों जो वायर हैं वो डायरेक्टली प्लस और माइनस में टच करके हम रीडिंग लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम पार्श्व क्रम। और जो रीडिंग लेने वाला जो यंत्र है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, जो विभवांतर को मापने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे कौन सा नियम कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, जो चालक होते हैं वो जब भी उनमें से जो करंट है, जो विद्युत धारा है वो गुजारी जाती है, तो हर एक चालक कुछ ना कुछ उसका विरोध करता है, यानी कि जो विद्युत धारा है उसके प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है। और जो वो विरोध होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसको बोला जाता है ओम, और इसका एक सिंबल भी होता है जो लगभग ऐसा होता है, इसको बोलते हैं ओम, यानी कि रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक में यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है? तो इसका उत्तर है आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? यानी कि जो युक्ति वोल्टता में परिवर्तन किए बिना विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, आपने किसी न किसी जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें इस प्रकार के जो स्विच हैं ये जरूर देखे होंगे। तो ये ज़्यादातर वॉल्यूम को बढ़ाने या घटाने के काम आते हैं, और ये स्पिन होता है, ये जो स्पिंडल दिया है ये स्पिन होता है, तो इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है धारा नियंत्रक। क्वेश्चन है, एक अच्छे यानी कि गुड कंडक्टर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो इसका आंसर है बहुत कम। और दोस्तों, जो चांदी और कॉपर होता है वो एक बहुत अच्छे जो चालक हैं वो होते हैं, इनको गुड कंडक्टर बोला जाता है, जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्रतिरोध वाला चालक क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं हीन चालक, यानी कि बैड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की लंबाई बढ़ने से चालक के प्रतिरोध में क्या अंतर आता है? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, किसी चालक यानी कि कंडक्टर की अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो उसमें जो प्रतिरोध होता है उसकी मात्रा भी, यानी उसका मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बढ़ने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है प्रतिरोध कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो चालक होता है, यानी कि ज़्यादातर चालक के रूप में वायर्स को लिया जाता है, तारों को लिया जाता है, तो हम तार के एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई वायर ली गई है, ये कोई वायर है, इसका कोई रेजिस्टेंस है, यानी कि इसका कोई प्रतिरोध है। अगर हम इस वायर की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम इस वायर को मोटा कर देते हैं, यानी कि इसकी मोटाई बढ़ा देते हैं, तो इस मोटाई की वजह से प्रतिरोध कम हो जाता है। चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अलावा दूसरा कौन सा कारक है जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? देखिए दोस्तों, दो कारक हमने पढ़ लिए हैं। एक तो चालक की लंबाई है, यानी कि जो भी कंडक्टर है उसकी लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और कंडक्टर की अगर हम मोटाई जो है उसको बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा, यानी कि घटेगा। इन दोनों के अलावा एक तीसरा कारक है, वो है उस पदार्थ की प्रकृति जिससे कि वो चालक बना है।
अलग अलग पदार्थों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो तीसरा कारक होता है पदार्थ की प्रकृति, यानी कि वो चालक है किस पदार्थ का बना है, उसके ऊपर भी उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ओम मीटर। देखिए दोस्तों, जो प्रतिरोध होता है यानी कि वो किसी चालक के अपने अंदर से विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता को प्रतिरोध बोलते हैं। और जो उसकी मात्रा होती है यानी कि हर एक पदार्थ का कुछ ना कुछ मान होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है प्रतिरोध करने की, उसको बोलेंगे उसकी प्रतिरोधकता। और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु तथा मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता कैसी होती है? तो इसका आंसर है अत्यंत कम, यानी कि बहुत कम होती है धातु और मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कैसी होती है? तो इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। आप सबको पता है कि जो कांच होता है और रबड़ होती है उसमें से विद्युत यानी कि जो करंट है वो पास नहीं हो सकता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो इन पदार्थों की प्रतिरोधकता है वो बहुत ज़्यादा होती है और अपने अंदर से ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकते हैं। इसी वजह से इनको बैड कंडक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों पर ताप में परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता परिवर्तित हो जाती है। देखिए दोस्तों, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे गर्मियों के दिनों में आप देखते होंगे कि घरों में जो लाइट है वो बहुत कम आती है, जिसको डिम लाइट बोला जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो वायर्स होती हैं यानी कि जो चालक होता है उसके ताप में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। और प्रतिरोध बढ़ने की वजह से जो लाइट होती है, जो करंट होता है वो पूरा नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब सर्दियां आ जाती हैं तो वही वायर्स, वही चालक ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रतिरोध है, जो उनकी रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो विद्युत धारा है, जो करंट है वो पूरे का पूरा घरों में पहुंच जाता है। इसी वजह से सर्दियों के अंदर जो बिजली है, जो लाइट है वो अच्छी आती है। और जो गर्मियां हैं उन दिनों में जो करंट है, जो विद्युत धारा है वो काफ़ी डिम आती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि जो वायर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रातु तथा शुद्ध यानी कि अवयवी धातु में से किस में अधिक प्रतिरोधकता होती है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा मिश्रातु। यानी कि जो मिश्रातु होते हैं वो किसी किन्हीं दो या दो से अधिक जो धातुएं होती हैं उनके मिश्रण को मिश्रातु बोलते हैं। या एक धातु या फिर दूसरी अधातु भी हो सकती है, लेकिन कम से कम उसमें एक धातु जरूर होगी, तो उसके मिश्रण को बोलेंगे मिश्रातु। और मिश्रातु के अंदर जो प्रतिरोधकता है वो ज़्यादा पाई जाती है। जो शुद्ध धातु होती है उसकी तुलना में जो मिश्रातु है वो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रातु का उच्च ताप पर शीघ्र दहन नहीं होता, इसी कारण मिश्रातु का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर है विद्युत इस्त्री यानी कि प्रेस तथा टोस्टर आदि। देखिए दोस्तों, जो मिश्रातु होती है उसको अगर हम बहुत ज़्यादा ताप पर गर्म करेंगे, यानी कि वो खुद भी अगर गर्म होगी तो जल्दी नहीं जलेगी, दहन नहीं होगा। और इसी जो गर्म होने का जो उसमें गुण है उसकी वजह से उसका उपयोग विद्युत इस्त्री यानी कि जो प्रेस होती है वो बनाने में और टोस्टर बनाने में किया जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु के बने होते हैं? तो इसका आंसर है टंगस्टन के। आप सब लोगों ने ऐसा जो बल्ब के अंदर ये तंतु है ये अवश्य देखा होगा। तो ये जो तंतु है ये बना होता है टंगस्टन धातु का, जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। और ये गर्म होने के बाद जल्दी से पिघलता नहीं है, इसका दहन नहीं होता, लेकिन ये गर्म जरूर होता है, जिसकी गर्मी की वजह से हमें जो लाइट है यानी कि जो प्रकाश है वो हमें इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विद्युत संचरण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉपर तथा एल्यूमिनियम का। देखिए दोस्तों, जो कॉपर तथा एल्यूमिनियम है आमतौर पर इन्हीं दोनों धातुओं का उपयोग जो वायर्स हैं उनको बनाने में किया जाता है। और जो विद्युत का बहुत अच्छा चालक है वो चांदी माना जाता है, लेकिन चांदी जो है वो बहुत महंगा है, इसलिए कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के संयोजन में प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा जाता है, तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। ये दो प्रतिरोधक लिए गए हैं। प्रतिरोधक का मतलब कोई युक्ति भी हो सकती है, कोई उपकरण हो सकता है। तो इन जो एक वायर है, देखिए ध्यान से, ये एक वायर गई है सीधे इस बल्ब के अंदर, और जो दूसरी वायर है वो इस बल्ब के अंदर गई है, और जो पहले वाले बल्ब से जो वायर निकली है उसी के थ्रू ही इसमें करंट जाएगा सेकंड वाले में। तो इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यानी एक ही वायर जो है वो इन दोनों के आर पार जा रही है। अगर कोई सा भी बल्ब इनमें से फ्यूज होता है तो नेक्स्ट वाला जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, यानी कि वो लाइट नहीं देगा। तो इस प्रकार के जो क्रम है उनको बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज सर्किट। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम संयोजन के अलावा प्रतिरोधकों को दूसरे किस प्रकार के संयोजन से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है पाशर्व क्रम संयोजन, यानी कि पैरेलल सर्किट। देखिए दोस्तों, जो हमने पहले देखा था वो एक सीरीज सर्किट था, ये वाला एक पैरेलल सर्किट है। ये देखिए, जो नेगेटिव टर्मिनल है इससे एक वायर पहले वाले बल्ब में गई है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे एक वायर पहले वाले बल्ब में गई है। तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, प्रकाश देना शुरू कर देगा, और इन्हीं वायर से एक वायर सेकंड वाले जो बल्ब है उसमें गई है, और ऊपर वाले में भी ऐसा ही है, एक वायर सीधे ऊपर वाले बल्ब में गई है। तो ये बल्ब भी ग्लो होगा और ये भी ग्लो होगा। अगर कोई सा बल्ब इनमें से फ्यूज होता है तो दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी जलता रहेगा। तो इसी प्रकार का जो क्रम होता है उसको बोलते हैं पाशर्व क्रम, जिसमें से जो सोर्स है उसमें से एक सीधी वायर हर एक जो उपकरण है उसमें दी जाती है, और उसका पहले वाले के ऊपर या पहले वाले का दूसरे वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी को बोलते हैं पैरेलल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा कैसी होती है? तो इसका आंसर है एक समान। देखिए दोस्तों, यह श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज रूल है ये। तो जो सीरीज होती है उसमें जितने भी जो हमारे उपकरण लगे हुए होते हैं उन सभी के अंदर जो करंट है, जो विद्युत धारा है, वो हमेशा बराबर रहेगी। और जो वोल्टेज है दोस्तों, वो वोल्टेज जो सभी छोटे छोटे जो उसके अंदर उपकरण लगे हैं, छोटे यानी कि छोटे या बड़े जो भी उपकरण उसके अंदर लगा है, उन सभी की वोल्टेज को मिलाकर हम जो टोटल वोल्टेज है वो निकालते हैं। लेकिन जो करंट होता है वो करंट सब में सेम रहेगा, विद्युत धारा सब में वही इक्वल रहेगी, और जो टोटल जो करंट है, विद्युत धारा है, वो भी उन्हीं के बराबर आएगी। और जो दोस्तों इनमें रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, वो सभी प्रतिरोधों को मिलाकर, जैसे R1 है, ये पहला प्रतिरोध है, ये कोई उपकरण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये सेकंड वाला जो प्रतिरोध है, ये थर्ड वाला जो प्रतिरोध, इनका जो भी मान रहेगा उन सभी को जोड़कर एक टोटल यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभवांतर किसके योग के बराबर होता है? अभी हमने देखा था कि जो सभी प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर, यानी कि इसको इस डायग्राम से समझते हैं। विभवांतर होता है दोस्तों वोल्टेज, यानी कि देखिए जो ये पहले वाली वोल्टेज है इसको हम सेकंड वाले में प्लस करेंगे, फिर थर्ड वाले में प्लस करेंगे, और जो बाद में हमें टोटल मिलेगा वो टोटल जो वोल्टेज है उसी के वो इक्वल आएगा। यानी कि हम जो भी इसके अंदर वोल्टेज लेंगे वो सभी वोल्टेज को जोड़कर जो मान आएगा उसको हम टोटल के रूप में लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में से संयोजित प्रतिरोधकों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है? तो इसका उत्तर है पाशर्व क्रम। दोस्तों मुझे पता है कि आपको ये प्रश्न जो है वो समझ में नहीं आया होगा। चलिए इस जो ये रूल है इनके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं टोटल प्रतिरोध, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। देखिए जो सीरीज रूल थे उनमें क्या था, जो पहले वाला जो प्रतिरोध था उसको दूसरे में जोड़कर तीसरे में जोड़कर ऐसे करके पूरा टोटल निकाल लिया जाता था। लेकिन जो पाशर्व यानी कि पैरेलल रूल्स होते हैं उसमें होता है कि जो पहले वाला प्रतिरोध है वो एक के बटे में लेना है, यानी कि 1 के अपॉन में लेना है, फिर उसका जोड़ करना है सेकंड वाले के साथ, वो भी 1 के बटे में लिया जाएगा, फिर 3 के 1 के बटे में ही जो तीसरा है वो भी बटे में लिया जाएगा,
और इन सब का जो टोटल आएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी, उस वैल्यू को भी हम 1 के बटे में ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है, यह किस प्रकार के परिपथ में होता है? तो इसका आंसर है श्रेणी क्रम में। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही टाइप के हमारे सर्किट यहाँ दिखाए गए हैं। ये है पैरेलल सर्किट और ये सेकंड वाला है सीरीज सर्किट। अब इस सीरीज सर्किट को ध्यान से देखिए। ये जो विद्युत धारा है इस बैटरी से आ रही है और ये स्विच जो है वो ऑन है, और जो ये दूसरी जो वायर है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल से आ रही है, और इस पॉजिटिव टर्मिनल से आने वाली इस वायर में आगे एक बल्ब दिया गया है और उससे आगे एक और बल्ब दिया गया है। अगर दोस्तों इनमें से किसी कारणवश ये पहले वाला बल्ब जो है वो ख़राब हो जाता है तो जो विद्युत धारा की सप्लाई है वो भी टूट जाएगी और जो सर्किट है वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो सर्किट है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो लाइट, ये सेकंड वाला जो बल्ब था ये भी जलना बंद कर देगा। तो ये बहुत बड़ी हानि होती है श्रेणी क्रम परिपथ की, यानी कि सीरीज सर्किट की। अगर सीरीज सर्किट में कोई एक उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो पूरी की पूरी जो लाइन है, पूरे का पूरा सर्किट है वो डेड हो जाता है, उसमें करंट का फ्लो रुक जाता है। लेकिन जो पैरेलल सर्किट होता है दोस्तों, उस पैरेलल सर्किट में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए कि नेगेटिव टर्मिनल है, इसी में से दोनों जो बल्ब हैं उनको करंट जा रहा है, और ये प्लस वाला टर्मिनल है, इसमें से भी दोनों बल्ब को करंट जा रहा है। अगर इनमें से कोई भी जो बल्ब है वो ख़राब होता है तो दूसरे बल्ब की सप्लाई नहीं रुकेगी, और जैसे ये सप्लाई चलती रहेगी और जो बल्ब है वो ऑन ही रहेगा। है, विद्युत धारा का वह कौन सा प्रभाव है जिसके कारण पंखे गर्म हो जाते हैं? आप सबको पता है कि जब भी जो पंखे हैं उनको लगातार चलाया जाता है तो वो कुछ देर चलने के बाद गर्म होने लगते हैं, उनकी मोटर जो है वो गर्म होने लगती है। तो वह कौन सा प्रभाव है जिसकी वजह से वे गर्म हो जाते हैं? तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार की युक्तियों में किया जाता है? यानी कि किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में, किस प्रकार के उपकरणों में इस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है विद्युत हीटर और विद्युत इस्त्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर किस नियम पर आधारित हैं? तो दोस्तों ये है जूल का तापन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? दोस्तों जो बल्ब के अंदर तंतु पाया जाता है वो टंगस्टन धातु का होता है, जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो ये लगभग होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली अक्रिय गैसें कौन सी हैं जो उसके तंतु की आयु में वृद्धि करती हैं? तो दोस्तों ये है नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के अचानक उच्च प्रवाह से होने वाली हानि से परिपथ को बचाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, जब भी विद्युत धारा में कोई अचानक उच्च प्रवाह आ जाता है, यानी कि हाई वोल्टेज जब भी घरों में आ जाती है, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो फिटिंग है उससे पहले एक फ्यूज नामक उपकरण लगा रहता है। तो उस फ्यूज का उपयोग किया जाता है उस जो उच्च विद्युत धारा आई है उससे अपने उपकरणों को बचाने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ उदाहरण है फ्यूज के। आमतौर पर घरों में ये वाले फ्यूज जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल अलग अलग प्रकार के जो फ्यूज हैं वो इस्तेमाल में आते हैं। ये भी एक फ्यूज का प्रकार है और ये भी फ्यूज का प्रकार है। इस प्रकार के जो फ्यूज हैं उनको आप लोग आमतौर पर गाड़ियों में, कारों में देखते होंगे। तो ये सभी एक फ्यूज हैं। फ्यूज का मतलब बेसिकली ये होता है कि इनके बीच में एक वायर पाई जाती है। अगर आप इनमें ध्यान से देखें तो इनके अंदर एक वायर है, यानी कि जो कॉपर की वायर पाई जाती है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस प्रकार का होता है कि जब भी उससे ज़्यादा लिमिट का कोई करंट आएगा तो वो पिघल जाएगी, यानी कि मेल्ट हो जाएगी, और जो उससे आगे की जो सप्लाई है वो टूट जाएगी, जिससे आपके जो उपकरण है वो बच जाएंगे। इस सेकंड वाले में, थर्ड वाले में भी देखिए दोस्तों, इसमें भी एक कॉपर की जो वायर है वो दी गई है, और इसके अंदर भी एक वायर होती है दोस्तों, जिसे दोनों टर्मिनल मिले होते हैं, और जब भी कोई हाई वोल्टेज आती है तो ये वायर जो है वो पिघल जाती है और आपके जो सर्किट है उसकी रक्षा करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज को युक्ति के साथ किस क्रम में लगाया जाता है? तो दोस्तों उसको लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, यानी कि किसी भी एक वायर के ऊपर बीच में कट लगाकर वहाँ पर फ्यूज को लगाया जाता है। जब भी कोई हाई वोल्टेज आएगी तो वो फ्यूज जो है वो पिघल जाएगा और आपका जो आगे का सर्किट है वो पूरा टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किस धातु की होती है? तो इसका उत्तर है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किस पदार्थ के बने कार्ट्रिज में रखा जाता है, यानी कि जो फ्यूज का तार होता है वो किसके खोल के अंदर रखा जाता है? तो उसको बोलते हैं पोर्सलेन, यानी कि पोर्सलेन एक पदार्थ होता है। देखिए दोस्तों, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो पत्थर पत्थर सा होता है इसको बोलते हैं पोर्सलेन। ये पोर्सलेन पदार्थ होता है, इसी के अंदर जो फ्यूज है यानी कि जो वायर है वो रखी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं शक्ति, यानी कि पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उपभुक्त होने की दर को क्या कहते हैं? तो उसको भी बोलते हैं शक्ति, यानी कि पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है वाट, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है किलोवाट, जिसको के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? दोस्तों इसका आंसर है 1000 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है वाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है यूनिट, यानी कि जो एक यूनिट होती है उसी का दूसरा नाम होता है किलोवाट प्रति घंटा। तो दोस्तों हमने ये चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।